नमस्कार, मैं आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने रेखा रिस्टार्ट चैनल पे। कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। चलिए तो फिर हम लोग अपनी बातें शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि मेरे को कुछ ऐसे स्लैंग्स जो थे, जो आजकल के बच्चे बोलते हैं, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि अच्छा ये बताओ इसका अर्थ क्या होता है। तो उसने एक दो शब्द को तो मुझे बता दिया। उसके बाद बोला कि मम्मी आप गूगल कर लो। तो मुझे गूगल समझ में नहीं आया कि गूगल में तुम लोग के इस स्टाइल के स्लैंग कहाँ से होंगे। तो उसने बोला कि आप जेंजी स्लैंग करके लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा, और सचमुच में आ गया। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर बाद में जब घर आया तो बातचीत चलने लगी इस की आपको क्या जरूरत पड़ गई थी। तो मैंने बोला कि नहीं, आजकल के बच्चों को समझने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए कुछ अल्फ़ाबेट ज़रूरी होता है। तो फिर उसने मुझे बोला बैठिए, और उसने मुझे समझाया कि मम्मी ये जो जेंजी स्लैंग होता है ना, वो सिर्फ जो बिगाड़ा हुआ जो अभ्रंश रूप जिसको बोलते हैं ना, वो है। इसको कोई तो तर्क कहीं नहीं है, और कहीं ये लिखने में आपको मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए उसको अप्रिसिएट मत कीजिए। आप लोग जो एक सुदृढ़ जनरेशन है, उस जनरेशन को ही आप लोग बढ़ावा दीजिए। मुझे अजीब सा लगा कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो फिर मुझे ध्यान से बताने लगा कि ये तुम नए जनरेशन, पुराने जनरेशन, इस जनरेशन, उस जनरेशन, इसका क्या मतलब है? इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये हम लोग को समझने के लिए एक सहूलियत दी गई है, बस उसके आगे कुछ नहीं। क्या आप लोग अपने मम्मी डैडी के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते थे? आप लोग अपने कोड वर्ड कुछ नहीं करते थे कि जो बड़े लोग को नहीं समझ में आए और अपने अपने में समझ आए? तो हमने बोला कि हाँ, ये तो हम करते थे। सेम थिंग आजकल की स्लैंग हो गई है। थोड़ी इंग्लिश में थोड़ा उसको ज़्यादा बिगाड़ दिया गया। हम लोग का थोड़ा रिच के अंदर था, गार्जियन के, बस, और कुछ भी नहीं है। तो उसकी बात मैंने बाद में गौर की, और मुझे सही में लगा कि हम लोग भी तो अपने गार्जियन के सामने, अपने कॉलेज स्कूल के फ्रेंड से थोड़ी बदल देते थे बात के टॉपिक को, अपने को स्मार्ट बनने की कोशिश करते थे। कुछ गलतियां भी करते थे तो हर एक गलती को बताने की जरूरत नहीं समझते थे। कुछ पता चल जाएगी, मेरी फ्रेंड बता देगी या टीचर बता देंगे, उस वहाँ डर जब रहता था तो आके हम लोग पहले बता देते थे। अदरवाइज जो गलती चल जाती थी उसको हम लोग उसको दबा देते थे। सेम आजकल के बच्चे भी तो यही कर रहे हैं। वो कौन से बहुत ज्यादा तीर मारे, बल्कि अगर हम लोग अपने जमाने में और इस जमाने में तुलना करने बैठते हैं ना, तो आप सच बोलिए कि आप खुद ज्यादा शरारत किए हैं कि आज के बच्चे किए हैं। दिल पे हाथ रख के आप सोचिए। हम लोगों की तो ऐसी ऐसी शरारतें थी कि आजकल के बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी भी शरारतें की जा सकती हैं। तो मोटा मोटी इस जो सेगमेंट है, इसका यही एक तात्पर्य है कि ये जनरेशन, आगे जनरेशन, पीछे जनरेशन, नए जमाने के बच्चे, पुराने जमाने के बच्चे, इसमें मत उलझिए। ये हमारे लिए एक रोल मिला हुआ है, और हर इंसान को दो रोल मिलते हैं। एक बार पहले आपको बच्चे का रोल मिलेगा, फिर आपको गार्जियन का रोल मिलेगा। और ये रोल हमको बच्चे में थे तो हम बच्चे स्टाइल का निभाए, और अब गार्जियन हुए हैं तो अब हमको थोड़ा समझदारी से एज ए गार्जियन निभाना पड़ेगा, जबकि हमारे गार्जियन जिस तरीके से हम लोग को डील किए। और फिर यही बच्चे जब बड़े बनेंगे, गार्जियन बनेंगे, तो आप देखिएगा कि इनका व्यवहार कितना ज़्यादा मैच्योर हो चुका रहेगा। ये सिर्फ हम लोग का एक जो नैतिक प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है, वो इसको नाम दिया जाए। नहीं तो आजकल तो मैं थक गई हूँ सुन सुन के, न्यू जनरेशन में ऐसा होता है, न्यू जनरेशन के बच्चे ऐसा। अरे सींग थोड़े हो गए हैं नए जनरेशन के बच्चे में। बहुत सिंपल साधारण बच्चे, उनको साधारण ही रहने दीजिए। आप सोच रहे हैं कि सारी चीजें, फैसिलिटीज, महंगे से महंगे चीज दे देने से आपके बच्चों का लाइफ सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं सेट होने वाला है। उनको उनकी लड़ाई लड़ने दीजिए। आप उतनी ही सुविधा दीजिए जितना उस बच्चे के लिए बाधा नहीं पड़े।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गार्जियन बच्चा कुछ सोचे उसके पहले सारी चीजें ले आके दे देते हैं और फिर वो पूरे टाइम ताना मारते रहते हैं कि हमने दिया, हमने किया, तुम ऐसा नंबर नहीं ला रहे हो, वैसा नंबर। अरे बच्चे में क्या, उसकी काबिलियत बढ़ाने की कोशिश की जाए ना, तो बच्चे अच्छा करते हैं। तो मैं सभी गार्जियन से और सभी बच्चों से भी यही गुजारिश करूंगी कि तुम बच्चे भी जो तुम लोग हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो, बहुत सिंपल साधारण तरीके से तुम लोग की भी लाइफ स्टाइल है और यही हम लोगों ने भी किया है। मैं पर्दे के पास मतलब YouTube पे आके अपने वीडियो में बिल्कुल कन्फेस कर रही हूँ कि मैंने मेरे बच्चों से ज्यादा शरारतें की हैं, लेकिन जब मेरा टाइम आया एज ए गार्जियन बनने का तो मैं एक मैच्योर मदर बनी। बच्चों को भी यही बोलती हूँ, तुम लोग अपनी शरारतें भी करो, अपना जो काम है अपनी पढ़ाई लिखाई वो भी करो। एक ये प्रक्रिया है, जब तुम लोग को टाइम आएगा तुम लोग हम लोग से ज्यादा अच्छे और मैच्योर बन जाओगे। इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जेंजी स्लैंग्स कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अपना मस्त रहो और लाइफ को जितना सिंपल तरीके से लोगे उतनी खूबसूरत जिंदगी आपकी बनेगी। चलो तब तक मैं अगली बार फिर से कुछ अलग सा कुछ वीडियो लेके आऊंगी। आपको जो भी कुछ पे डिस्कशन करना है, बातें करनी है, वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।